साथ नहीं दिया हमारा, लेकिन ठीक है, कुछ बेसिक्स बात करूँगा मैं, बीच बीच में आकर बोल ही गया हूँ थिंग्स। हम लोग अभी मैं बात कर रहा था कि जो एक्ट्स आप लोग यहाँ पे देखते हैं, इसकी तैयारी करने के लिए हमें बहुत पहले से शुरू कर देना पड़ता है। मिनिमम 2 महीने पहले से हमारा काम ये शुरू हो जाता है। और 45 एक्ट अभी आपने देखा है, 45 राइट। और इसको सेलेक्ट करके फाइनल करने में हमें लगभग 15 दिन लगता है कि ये कराना है कि नहीं कराना है। एक एक एक्ट मुझे देखना पड़ता है पहले कि कहीं कुछ गलती से कुछ ऐसा ना हो जाए जो पॉलिटिकली सोशली कुछ गलत निकल जाए, बच्चों को हम गलत नहीं सिखा सकते। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद एक्ट करना शुरू करते हैं। और मैं कोशिश ये करता हूँ, अभी आपने देखा बच्चों ने जो अभी एक्ट किया कारगिल में, सिर्फ लड़के नहीं कर रहे थे, लड़कियाँ भी कर रही थी। तो हमारी बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं है राइट। और ये मुझे समझ आता है, आप लोगों को भी समझ आना चाहिए राइट। सो कुछ बेसिक चीज़ें जो बात करनी है लाइफ में, आप भी चाहते हैं कोई भी पेरेंट जो यहाँ है और जो यहाँ नहीं है, वो ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा किसी भी हालत में दूसरे बच्चे से अच्छा ना हो। हर कोई चाहता मेरा बच्चा अव्वल हो, अच्छा हो राइट। बच्चे किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते। किसी चीज़ में कोई बच्चा अच्छा होगा, किसी चीज़ में कोई बच्चा अच्छा होगा राइट। लेकिन आइडेंटिफाई करना, उसको पता लगाना कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, उसको आगे बढ़ाना, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है बड़े होने के नाते राइट। कई बार हम लोग ज़बरदस्ती बच्चे को बोलते रहते हैं कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, नहीं इंजीनियर ही बनना है, नहीं IAS ही बनना है। अब बच्चा मेरा तबला अच्छा बजा रहा है तो मैं उसको जाकिर हुसैन बनाऊंगा, हाँ मैं उसको तेंदुलकर क्यों बनाने के चक्कर में पड़ूँ राइट। सो इसलिए हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चे पे ज़बरदस्ती ना थोपें कि यही करना है। उसको पूछें। 10th में जब बच्चा जाता है, कई पेरेंट्स मेरे से पूछ लेते हैं आके कि 11th में सर क्या दिलाया जाए राइट। वहाँ पे भी मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, मैं बच्चे से पूछता हूँ बेटा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो ले लें राइट। क्या मिलता है? साइंस मिलता है, कॉमर्स मिलता है, आर्ट्स मिलता है, एक ही चीज़ राइट। साइंस में डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं और बाकी। तो इसलिए पहली चीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे की इंटरेस्ट को समझें कि वो किस चीज़ में अच्छा है राइट, और वही चीज़ उसको आगे बढ़ाएं। उसकी किताबें, उससे संबंधित कोचिंग, उससे संबंधित गूगल पे कोई चीज़ आपको दिख जाता है कि अरे बेटा तू बोल रहा था कि मुझे ये म्यूज़िक बनाना है, ये म्यूज़िक के बारे में है, ये पढ़ लेना, ये सुन लेना, व्हाटएवर इट विल हेल्प। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इन सब चीज़ों की कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है, सबसे बेसिक चीज़ को पहले लाइन पर रखें हम। जो बार बार मैं बोलता हूँ, क्या रात को सोएं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे राइट, ये ना है। रात को सोने का टाइम इंसानों वाला रखें हम, जो कि 9:30-10 बजे अच्छा टाइम होता है बच्चों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी। सवेरे हम लोग बार बार बोलते हैं हमारा देश बहुत अच्छा था, इसलिए अच्छा था कि हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा रूटीन डाला हुआ था हमारा कि रात को समय से सोना है, सवेरे समय से जगना भी है राइट। तो 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठ जाया करते थे लोग। आज भी हमारे किसान भाई 4 बजे सवेरे उठ के गरू को दाना डाल के, खाना डाल के, सब चीज़ खेत में चले जाते हैं। 9-10 बजे तक तो उनका दिन निकल चुका होता है, 10 बजे वापस आ जाते हैं खेत से राइट। सो ये रूटीन क्यों बना, हम लोगों को सोचना चाहिए। हमने तो पूरा रूटीन ही गड़बड़ कर रखा है। हम लोग रात को 12-1-2 बजे सोते हैं और सवेरे उम्मीद रहती है अगर जॉब पे जाना है, जिन लोगों को उनको 9 बजे जॉब पे पहुंचना है तो फिर आपको जल्दी उठना भी पड़ेगा, तो फिर नींद पूरी नहीं होगी, आपकी बॉडी बोल जाएगी। बच्चों को शुरू से आदत डालें कि समय से सोए और समय से जगे। पेरेंट्स आके मुझे ये बोल देते हैं कि सर क्या बोलें, हम सोने जाते हैं, वो धीरे से फोन ले जाता है पीछे से या ले जाती है पीछे से, और रात को कब तक जगा था ये पता ही नहीं होता राइट। तो आपने अगर हाथ खड़े कर दिए हैं,
तो मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। आपके बुढ़ापे में आप पे हाथ उठने वाला है, बाद में दोष आप अपने आप को दीजिएगा, किसी और को नहीं। ये साफ बोल रहा हूँ मैं, राइट। आपसे रिक्वेस्ट है, आज बच्चों को अच्छा बना लें, कल आपका अच्छा बन जाएगा, अदरवाइज दोषी आप होंगे और कोई नहीं। तो मोबाइल दें या नहीं दें, लेकिन फिर भी रात को समय से सुलाएं और समय से उठाएं तो फिर हेल्प होगी। दूसरी चीज़, खाना अच्छा खिलाएं। क्या खिलाएं? कई बार बोल चुका हूँ, हेल्दी खाना खिलाएं, जंक फूड ना खिलाएं। तीसरी चीज़, समय से समय उठने और जागने का नहीं है, स्कूल भेजने का भी है। और स्कूल जब भेजें तो लंच दे के भेजें। हमारे यहाँ रूल है कि लंच हम नहीं लेंगे एक बार बच्चा स्कूल में प्रेयर में आ गया है तो। कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि यहाँ पूरी जिम्मेवारी बच्चे की है ही नहीं। मम्मी समय से नहीं उठती हैं, इसलिए बच्चे को खाना नहीं मिलता है, सीधी सी बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही चीज़ सीखे तो सबसे पहले खुद समय से उठें, उसका लंच बना के दें। कई बच्चों का लंच मुझे खोलना पड़ता है, कारण कि आप लेट उठे हैं, गरम दाल या सब्जी डाली है और उसको बंद कर दिया है, गैस बन गया है, तो खुलेगा नहीं। तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सी मम्मी खाना समय से बना नहीं रही है। साफ बात है, राइट। अगर आप पूछेंगे मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा, पूछेंगे तब बता दूंगा, राइट। क्योंकि ऑलमोस्ट हर क्लास में 1-2 बच्चे हैं जिनका लंच बॉक्स उनसे नहीं खुलता है, या तो मेरी दीवार पे ठोका जा रहा होता है, वो भी आप ही का नुकसान है। अगर बच्चे का लंच टेढ़ा मेढ़ा है, इसका मतलब ही है कि आपने लंच टाइमली नहीं दिया है, उसने दीवार पे ठोका है और खोला है। कौन है बता दो सर, पता तो चल जाएगी। क्यों पूछ रही है? नहीं, इतना हिंट दे दिया मैंने, अब क्या, अब अभी से ज़्यादा क्या दूं? राइट, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नाम नहीं बताना चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं तो सारे सिम्टम्स बता रहा हूँ, बीमारी की सारी वो चीजें बता रहा हूँ। टाइम से तो उठेंगी वे। नहीं खोलता है, खाता ही नहीं है। राइट, सो दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, जब वो बोलेगा जबरदस्ती तो आप उसके कपड़े पे देखिए। सही बात। राइट, अब आप बच्चे को बोलेंगे कि कपड़ा गंदा करके आ जाता है, जिम्मेवार कौन? बच्चा थोड़ी है, उसने बेचारे ने खोला है, आपने दिया है तो खाना तो खाएगा वो, राइट। तो उसको मतलब पहले बनाने, थोड़ा ठंडा कर लें, उसके बाद लंच बॉक्स में डालें। बच्चा गरम अपने पीठ पे लेके आ रहा है, वो भी अच्छी बात थोड़ी है। सो दैट इज द थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग, खेलने को मना नहीं करें, खेलने को मना नहीं करें, खेलने दें, राइट। लेकिन क्या खेल रहा है उसके साथ आप भी खेलें, राइट। आपके कई बच्चे मेरे साथ गोल चक्कर पे दौड़ने आते हैं, भजनपुरा पे दौड़ने आते हैं। मैं अभी थोड़ा छोटा हूँ, इसलिए मैं दौड़ के आ जाता हूँ। आप लोग शायद बड़े हो गए, राइट। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं आप लोगों से उम्र में ज़्यादा बड़ा हूँ, वैसे छोटा हूँ तो बात अलग है, राइट। तो अगर मैं बुधवार को स्टेटस लगा रहा हूँ, फोटो लगा के भेज रहा हूँ, मैं दौड़ूंगा, मेरे साथ अगर ज्वाइन करना दौड़ो, मैं मॉडल टाउन से 15 किलोमीटर दौड़ के आ जाता हूँ, तो बच्चा आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आप नहीं आ सकते बच्चे के साथ। कई लोग हैं बच्चे को भेज देते हैं, खुद नहीं आते। संतोष जी एक दिन आया, उसके बाद आया नहीं, राइट। आए कुछ नहीं होगा ना, आप वॉक करके भी आएंगे, चेंज होगा, राइट। मोनोटोनस जिंदगी से बाहर निकले, माय रिक्वेस्ट इज दिस, राइट। उसके बाद अगर दौड़ नहीं पा रहे, साइकिल चला लें, साइकिल तो चला ही सकते हैं, राइट। और ये दोनों चीज क्योंकि मैं करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, राइट। मैं संडे को 100-150 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ, आप 5-10 किलोमीटर चला लें। हाँ, यहाँ मानो बैठे हुए हैं, हाँ, गर्वित है मेरा बच्चा, तो यश है, राइट। गर्वित ने साइकिल मेरे साथ चलाई है, 20-25 किलोमीटर उसने चलाई है, यश ने चलाई है, राइट। मानो नहीं आ पाया था, एक बार आया था, राइट, और साइकिल ने दुखी किया था उसको, राइट। तो बच्चों को आदत हमने डाली थी, राइट। लेकिन अगर आप लोग, अब ये बच्चे मेरे 9th में चले गए, 10th में चले गए, 11th में चले गए, आप लोग अगर उसको पुश नहीं करेंगे, वो क्यों करेगा, राइट। तो अब आप क्या, आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा फिजिकली फिट रहे? आप में से कौन चाहता है कि आपका बच्चा बीमार रहे? हाथ खड़ा कर दे। कोई नहीं चाहते ना। तो बीमार नहीं रहे तो कैसे नहीं रहेगा? अरे अभी बारिश का मौसम है, वायरस है, घूम रहा है,
बच्चे की इम्यूनिटी अगर कम होगी तो बीमार पड़ जाएगा। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको खिलाएं। अभी पतंग का मौसम है, राइट, सारे बच्चे उड़ा रहे होंगे पतंग, राइट, आप भी उड़वाएं, लेकिन बस ये लिमिट करना है कि ऐसा ना हो। आज तो 15 अगस्त है, अभी इतनी धूप के बाद भी देखिएगा ये सारे जाके छत पे पतंग उड़ा रहे होंगे, राइट। आप देखिए उनकी एनर्जी देखें, राइट, और उस एनर्जी के साथ आपके पास एक है, दो है, मेरे पास 100-150 हैं जिनके साथ मुझे मैच करना पड़ता है एनर्जी। देखें मैं भी धूप में ही खड़ा था, राइट, तो आप समझ रहे हैं, उनके साथ चलना पड़ता है। तो बच्चों के साथ खेलें, रिक्वेस्ट ये है, और छोड़े नहीं बच्चे को। आप लोग क्या करते हैं, दुखी करके रखिए, ये ले मोबाइल, बैठ जाओ। सर खुश हो रहा है। अरे भाई प्लीज ये ना करें, ये ना करें। हाँ? पीछा छुड़ा रहे हैं आप, आपका बच्चा है, ऐसे ना पीछा छुड़ा, उसके साथ बैठे। आप भी देखें ना, वो रील देख रहा ना, आप भी देखें, क्या होगा, आप देखेंगे तो क्या होगा, कौन सी रील देखी जाएगी, उसका कंट्रोल रहेगा, क्या रील देख रहा हो आपको पता रहेगा, राइट। तो आप भी इंजॉय करें, वो भी इंजॉय करेगा, और उसमें से चीजें निकालें कि क्या सीखने वाली चीज थी, बच्चा सीखेगा। अदरवाइज वैसे छोड़ देंगे तो खून भी खराब होगा और बच्चा भी खराब होगा, तो वो नहीं करेंगे। तो मैंने 3-4 चीजें बोली, सबसे पहली टाइम वेस्टिंग, सेकेंड खाने के बारे में, तीसरा मोबाइल के बारे में, चौथा फिजिकली फिटनेस के बारे में। ये सारी चीजें ध्यान दें, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी लाइफ में। बच्चे कई बार किसी क्लास में अच्छा कर रहे होते हैं, कोई अच्छा नहीं कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके हर बच्चे को ये समझ आती है, बच्चों को कंपटीशन समझ आता है, राइट। एक बच्चा 1 साल अगर अच्छा नहीं कर रहा है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगले साल वो अच्छा नहीं करेगा, उसको पुश करना मेरा काम है। मैं जब भी आप एडमिशन कराते मैं बोलता हूँ, आज एडमिशन हो गया है आपका, ये रह गया आधा और आधा हो गया मेरा। वो जो आधा है ना आपके पास, उतना तो कर दें, उतना कर दें, आधा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बोला है मैं लूंगा, राइट। दैट इज द ओनली थिंग आई हैव टू से। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और जानना या पूछना है जरूर पूछें, राइट, दैट्स इट। मेरे पास और कुछ नहीं है। ठीक, अभी रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट अनाउंस कर